वॉर 2 राइटर दिवांशु, एंकर नितिन दहिया। इंडिया की सुरक्षा खतरे में। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया था। अचानक उनकी मौत ने भारत को एक खतरनाक झटका दिया था, जिसके लिए भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस कठिन परिस्थिति में शत्रु देश भारत पर घात लगाकर बैठे थे, एक नया हमला करने के लिए। नवंबर 1984 में पेरिस के एक कॉफी शॉप में बैठे रॉ एजेंट संजीव जिंदल को इसी बात की चिंता सता रही थी। कुछ दिन पहले ही उनके लंदन दौरे ने उनकी चिंता बढ़ा दी। उनकी परेशानी का कारण था लंदन में उनके द्वारा तैनात क्लर्कली, एक कोड नेम जो रॉ एजेंसी का था, उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट्स थी। क्लर्कली का मुख्य काम था यूरोप में भारत विरोधी तत्वों, विशेष रूप से अब्दुल खान जैसे पाकिस्तानियों और आतंकवादियों पर नजर रखना और जिंदल को किसी भी साजिश की सूचना देना। इस बार जिंदल के पास आए रिपोर्ट्स के मुताबिक 1984 के मध्य से अब्दुल खान आईएसआई के उच्चाधिकारी कुछ आतंकी संगठनों और कुछ स्थानीय भारतीय नेताओं के साथ बैठक कर रहा था, और ये जो बैठकें लंदन में हो रही थी वही चिंता का कारण था और इस बात की पूरी गारंटी थी कि वो भारत पर आतंकी हमला करने की योजना बना रहे थे। इन सब के बीच रॉ में लंबे समय से जिन नामों की चर्चा चल रही थी उनमें से एक नाम BN संधू का भी था। पूरी रिपोर्ट को अच्छी तरह से समझने के बाद जिंदल दिसंबर 1984 में दिल्ली के लिए रवाना होता है। दिल्ली जाकर जिंदल अपने वरिष्ठ अधिकारी अनुज भारद्वाज से मिलते हैं। भारद्वाज से मुलाकात के दौरान इंदिरा गांधी की हत्या के बाद से उनके पास मौजूद सभी जानकारियां वो उन्हें देता है। भारद्वाज का यह भी मानना था कि हो सकता है कि इंदिरा गांधी की मौत से आईएसआई का कोई लेना देना ना हो, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि देश आने वाले दिनों में एक अलग ही स्थिति से गुजर रहा है, इसीलिए शायद आईएसआई और आतंकी संगठन इसका फायदा उठा सकते हैं। दुश्मन की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार रॉ को एक कदम आगे रहना था। रॉ के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी संधू और खान के मिशन को यूरोप में फेल कैसे किया जाए। यूरोप में कोड ऑपरेशन या किसी भी तरह की लापरवाही एक बड़ी समस्या पैदा कर सकती है और वो भारत के लिए चिंता का कारण बन सकती है। इसका भारत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में रॉ एक कदम आगे रहने की सोच रहा था और किस प्लान से आईएसआई को फेल करने वाला था, आइए जानते हैं कि क्या था वो प्लान। जिंदल ने भारद्वाज को एक ऑपरेशन शुरू करने के लिए कहा। जिंदल का मानना था कि अगर वो सफलतापूर्वक ऑपरेशन शुरू कर देता है तो इसका सीधा असर भारत के दुश्मन पर पड़ेगा और उन्हें यह संदेश जाएगा कि भारत से दुश्मनी उनके लिए महंगा सौदा साबित हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर भारद्वाज बिना किसी प्लान और ऑथेंटिक रिपोर्ट के किसी भी ऑपरेशन को हरी झंडी नहीं देना चाहते थे और इसके अलावा उन्हें जिंदल के सूत्र क्लर्कली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन जिंदल को अपने सूत्रों पर पूरा भरोसा था और हो भी क्यों ना, जिंदल को क्लर्कली से आज तक गलत टिप्स नहीं मिले थे। जिंदल ने भारद्वाज से पूरी रिपोर्ट बनाने के लिए 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद जिंदल ने भारद्वाज को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट्स के मुताबिक संधू कई सालों से गायब था और अब अचानक लंदन में एक के बाद एक बैठकों में उसे खान के साथ देखा गया। करंट लोकेशन के अनुसार संधू इस्लामाबाद में आईएसआई प्रोटेक्शन में रह रहा था। इस्लामाबाद का नाम सुनते ही भारद्वाज के कान खड़े हो गए। जिंदल ने तुरंत संधू को पकड़ने का प्रस्ताव दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आईएसआई भारत को कोई भी नुकसान पहुंचाए। आगे की कहानी क्या होगी ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और कुछ इसी तरह की कहानी वॉर 2 की होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।